10, 15, 20, 25 मिनट जो भी इंटरेक्शन होगा वो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। और इतना तो मैं ज़रूर कंफर्म करूँगा, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, बहुत सारी चीज़ें सीख के जाओगे। सो माय नेम इज़ अभिषेक उपाध्याय, ए एडवाइजरी ग्रुप मेरा ही है। इसमें हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ए एडवाइजरी का काम क्या है। फर्स्ट, ट्रेनिंग। जो भी स्टूडेंट जिस भी फील्ड में जिसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, सपोज उन्होंने वेबसाइट बनाना सीखा या सर ने बताया जैसे डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, किसी भी फील्ड में जिसको भी सपोर्ट चाहिए ट्रेनिंग में, हम ए एडवाइजरी आपको देगी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग लैब। सेकेंड, प्लेसमेंट सेल का काम है हमारा। वी हैव अ मोर देन 500 कंपनीज, इंडिया से लेके बाहर, आपको सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, वहां भी प्लान करते हो, अबू धाबी भी प्लान करते हो, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। बैंगलोर लोकेशन हो गया, हैदराबाद, साउथ में जितने भी टेक फॉर्म है उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। सेकेंड है हमारा बिजनेस कंसल्टेंसी का काम। ROI से लेके ROR, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, किसी को कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उसमें भी मैं हेल्प करता हूँ। ऑलरेडी वी हैव कनेक्टेड विद द 2 इंटरनेशनल कंपनी, एक हमारा वेब करके है पोलैंड में और एक हमारा निप्रो करके टेक कंपनी जो कुवैत में ऑफिस है। अपार्ट फ्रॉम आई एम द पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग लैब। तो आप जो देख रहे हो चीजों को समझने की कोशिश करो, आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, उसको यूटिलाइज करना। अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे, एक समय पे आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो सामने वाले हैं वो आपके साथ में जो है वो एक कंपटीटर है, आपसे आगे निकल जाएंगे, आप सोचते रह जाओगे। ठीक है। सो हमारा वेबसाइट का मेन है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, रिज्यूम बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट सेट। कितने को लगता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेस बना सकते हैं? बना सकते हैं गाइस, यस। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यू कैन बिल्ड योर ओन कंपनी। एंटरप्रेन्योरशिप जीरो इन्वेस्टमेंट से आप बना सकते हो गाइस। क्यों लगता है नहीं बना सकते? 1 by 1 जिसको लगता है वही खड़ा होके बोले प्लीज। क्या नहीं बना सकते हो? किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, किसी भी फॉर्म में बड़े लेवल के ग्रोथ करने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट, आप सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, जरूरत नहीं है। जिसके पास भी इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास पैसा है, जो लगाते हैं, अगर उनकी सॉलिड प्लान नहीं हो, स्ट्रेटजी नहीं हो, अगर उनकी एक्शन सही नहीं है, तो वो पैसा जीरो हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं एंटरप्रेन्योर जो जीरो से स्टार्ट किए, जिनके पास पैसा था ही नहीं। एक समय पे वो क्या ठेला पे काम करते थे या व्हाटएवर, या सपोर्ट करते थे या कहीं काम करते थे। आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के मालिक है, ओनर है, होटल है, बड़े बड़े उनके रियल एस्टेट में, बहुत सारी चीजें में वो काम कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से आप नहीं बना सकते। इसी में कंपनी का नाम है जो आप देख रहे हो, ए एडवाइजरी ग्रुप, जीरो इन्वेस्टमेंट पे है गाइस। इस चीज को आप एक्सेप्ट करो, जीरो इन्वेस्टमेंट पे है। क्योंकि पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है, पैसा बनाना बड़ी बात है। हाउ यू गाइज आर मेकिंग अ मनी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा सब कोई लगा देता है। एक इन्वेस्टर है, क्या करता है, दूसरे कंपनी में पैसा लगा देता है। क्या गारंटी है कि वो कंपनी आगे बढ़ेगा? इन्वेस्टर तो जाके प्लान और चीजें चेक करके आता है, लेकिन पैसा वही बढ़ाएगा जो उसमें काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर का काम है, जो कंसेप्ट है, इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आपको एक बिजनेस चलाना है तो आपको सबसे पहला काम सीखना होगा सेल्स। अगर आप सेल्स सीख लिए तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्या हमारे मुकेश अंबानी जो टाटा इंडस्ट्रीज के और रिलायंस इंडस्ट्री जो चला रहे हैं, क्या उनको सब कुछ आता है? सबसे बड़ी बिजनेस, सबसे बड़ी जो जॉब कर रहे हैं आज के डेट में, जो सबसे ज्यादा पैसा जो जॉब में ले रहा है, सुंदर पिचाई का नाम जानते होंगे आप। वो भी कहीं जॉब कर रहे हैं, राइट।
जितने भी रिलायंस में जॉब कर रहे हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी है, भले मुकेश अंबानी को टेक्नोलॉजी बनाने नहीं आती, लेकिन उनको क्या बिजनेस चलाना आता है। आपके ही सिटी से, आपके ही उत्तराखंड से एक काफी फेमस है पतंजलि ग्रुप, पतंजलि ब्रांड, रामदेव बाबा, राइट। क्या करते हैं गाइस? हंसना बहुत इजी है। ऐसा समय मत लाओ जो खुद पे लोग हंसे आप पे। हंसना बहुत इजी है। उनसे सीखो, उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने एक बिल्ड किया, उन्होंने एक पब्लिक डीलिंग किया, लोगों के पास अपनी मैसेज पहुंचाया, लोगों से इंटरेक्शन किया। अभी के डेट में ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट में है। क्या वो खुद बनाते हैं? वो टीम रखे हुए हैं, वो सैलरी पे कर रहे हैं उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप, क्योंकि रामदेव बाबा का अगर बैकग्राउंड आप देखोगे तो क्या है, उन्होंने कि योगा का मैसेज है उनका मेन, बट उसके अलावा भी उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट, 50-60 प्रोडक्ट है। एक स्टोर ही बना रखे हो अपना पतंजलि के नाम से, राइट। सो जरूरी नहीं है कि बिजनेस के लिए आपको टेक्निकल और बाकी चीजें आना चाहिए। फर्स्ट आपको आना चाहिए हाउ यू हैव टू सेल, हाउ यू आर गाइस गोइंग टू बी सेल। इफ यू हैव अ गुड नॉलेज कैसे सेल होता है, आप कुछ भी कर लोगे। लिख के दे रहा हूं, कुछ भी कर लोगे। एक बिल्डिंग से लेके, एक सिटी से लेके, आप बहुत सारे मूवी देखते हो, मतलब लोग भले वो बिल्डिंग हो ना हो, एग्जिस्ट करे ना करे, वो लैंड लोग बेच देते हैं, पैसा कमा के निकल जाते हैं, करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहला आपका माइंड होना चाहिए, शार्प माइंड होना चाहिए, सामने वाले को कन्विंस कैसे करना है। अगर आप कुछ बात कर रहे हो लॉजिकल, इफ यू आर गाइस गोइंग टू टॉक विद एनीबॉडी विद लॉजिकल, अगर वो आपको सुन रहा है, समझ रहा है, आपको रिस्पॉन्ड पॉजिटिव कर रहा है, मतलब आपका सेल्स का पार्ट जा रहा है सही डायरेक्शन। अगर वो नहीं सुन रहा है, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, मीन्स समहाउ आपको बहुत सारी चीजें और भी जो उसको इंटरेस्टिंग बनाए वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो, अगर आपको खुद नहीं सेल करने आएगा, आप किस पे डिपेंड रहोगे? टीम पे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? पैसे लगा के हायर कर सकते हो एक से एक्सपर्ट। क्या गारंटी वो चलेगी? क्या गारंटी है? वी कैन नॉट गिव। तो आप खुद को पहले खुद सेल करोगे, खुद को बिल्डिंग खड़ा करोगे, तब आप टीम, टीम को आप सिखाओगे अपने हिसाब से, फिर टीम आपके हिसाब से काम करेंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर का काम खुद होता है, वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, बट उसको खुद पता है कैसे हमारा ऑडियंस कौन है, हमारा मार्केट क्या है, हमारा स्ट्रेटजी क्या है, क्या चाह रहा है। जैसे सर बता रहे थे ब्लैंकेट पोटेंशियल कैसे चलेगा, क्लाइंट को समझना जरूरी है। एप्पल के वॉच, चाहे एप्पल की जो फोन है, क्या नॉर्मली किसी गांव में चलेगा? उसके लिए क्या स्टैंडर्ड मार्केट में जाना होता है। सिंपल सी बात है, आप हमेशा हम लोग यूज करते हैं, सभी जानते हैं पानी फ्री है, वाटर, राइट। लेकिन वाट 20 रुपीज की भी बोतल है नॉर्मल दुकान पे, 10 रुपीज की है, फ्री भी है। वही वाटर एयरपोर्ट पे कितने की है? सो द थिंग कि वी गाइज नीड टू बी अंडरस्टैंड द माइंडसेट। आपको पहले मार्केट समझना पड़ेगा, हमारा प्रोडक्ट किस मार्केट में कहां पे चलेगा, किस तरह से चलेगा। अगर मार्केट को आपने समझा, स्ट्रेटजी को समझा, अपनी स्किल्स को समझा, अपनी पोटेंशियल को समझा, देन उस मार्केट में आप क्या करोगे? सक्सेस कर जाओगे। अगर एप्पल का फोन गांव में बेचने जाएगा, कभी बिकेगा? एप्पल का स्टोर मुंबई में है, किसी छोटे सिटी में अगर उसने स्टोर बनाएगा, क्या चलेगा? क्योंकि उसको पता है मेरा प्रीमियम कस्टमर कौन है। एक रोलेक्स का वॉच आता है, उसको पता है मेरा प्रीमियम कस्टमर कौन है, तो उसी को दिखाता है। उसमें बहुत बड़ा अभी के डेट में जो रोल प्ले हो रही है, वो हो रही है एआई का, टेक्नोलॉजी का। वट एवर यू आर टॉकिंग, इफ यू आर गोइंग एट योर होम टॉकिंग विद एनीबॉडी, एनी टॉपिक रिलेटेड, कल होकर के सेम मैसेज यू आर गेटिंग ऑन द डिस्प्ले। बिकॉज आपकी फोन, आपकी सिस्टम, एआई, आपकी सारी बात, आपकी नेक्स्ट स्टेप फ्यूचर्स
दे आर जस्ट लिसनिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट। यहाँ पे जो मैंने एंटरप्रेन्योर मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि लाइफ में अगर अपने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी स्टैकल, कोई भी इशू आता है, अगर उसको आप सॉल्व करते हो, आप सक्सेस कर जाओगे। कई बार क्या होता है, हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। बट क्या उस काम को किसी न किसी ने तो किया है, भले आपसे नहीं कर पा रहे क्योंकि आप हार्ड वर्क और चीजों को देख के, ओवर थिंकिंग देख के परेशान हो रहे हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखना, यू गाइज आर वेरी नियर टू योर गोल टू क्रैक देम। उस चीज को कंप्लीट करने में जहां पे आप हार मानते हो ना, वही आसपास में उसकी क्लू होती है कंप्लीट करने का, राइट। टाइप ऑफ 5 टाइप ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप, जो 0 से लेकर 20,000 तक बेस्ड ऑन क्या क्या बिजनेस कर सकता है, किस तरह का मार्केट है, किस तरह का बिजनेस है, किस तरह का वर्क है, आप बना सकते हो। 9 इयर्स का स्टूडेंट केरला में एंटरप्रेन्योर एआई बनाकर क्या करे बिजनेसमैन है, वो अपने फादर को खुद कंपनी में अपने काम दिया है। 9 इयर्स का स्टूडेंट, 11 इयर्स का स्टूडेंट तमिलनाडु में, वो अच्छा खासा बिजनेस बना के। बहुत सारे बच्चे हैं जो 9-10 इयर्स एआई के साथ काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी के साथ काम कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि मैं कॉलेज कंप्लीट करूंगा, फिर बैचलर, मे बी मास्टर्स, मे बी पीएचडी, दिस डजंट मैटर। अभी जोहो के जो सीआरएम है, सीआरएम जो जोहो का है, उनके जो फाउंडर है, क्या उन्होंने बताया है, हमें डिग्री नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड एनी डिग्री काइंड ऑफ। इफ यू हैव अ गुड स्किल्स, आप इंटरव्यू क्लियर करो, आप असेसमेंट टेस्ट क्लियर करो, आप जॉब लो। द थिंग आपकी माइंडसेट्स डिपेंड करता है। जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, मैक्सिमम लोग कॉलेज ड्रॉप आउट है, आपको तो पता ही होगा, अभी तक उन्होंने डिग्री लेने ही नहीं गया। सो इस चीज को अपनी पोटेंशियल पे फिगर आउट करो। 10 अच्छी चीज लिखो, 10 बुरी चीज लिखो। अच्छी चीज में फाइंड करो मेरा क्या पॉइंट सही है, मुझे किस पे काम करना चाहिए। मुझे टेक्नोलॉजी में जानी है, मुझे वेब डिजाइनिंग में जानी है, मुझे गेमिंग में जानी है, मुझे एआई में जानी है, मुझे डाटा साइंस में जानी है, जनरेटिव में जानी है, या मुझे मैनेजमेंट में जानी है, या मुझे एंटरप्रेन्योर बननी है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। उस चीज को फाइंड करो। फिर 5-10 चीज तो ऐसे ही हट गई आपकी। 10 चीज में 5 चीज में जो लेस इंटरेस्ट हो, 10 to 20 और 25-30%, इफ उसको भी रिमूव करो। जो 50% से ज्यादा इंटरेस्ट हो, उस पर 2 दिन काम करो, 1 से 2 दिन। 10 डेज के अंदर में यू गाइस कैन गेट इट वेयर यू हैव टू वर्क। क्योंकि सही डायरेक्शन में अगर काम करोगे रिजल्ट मिलेगा, सही डायरेक्शन में काम नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल इज दैट। मुझे दिल्ली जाना है तो मैं बैक साइड वाला अगर रोड लूंगा तो जा पाऊंगा? नहीं जाऊंगा। हमें दिल्ली की रोड में जाना होगा, दिल्ली के डायरेक्शन में मुझे जाना होगा। सिंपल सी है। मुझे अमेरिका जाना है, पैदल चलना स्टार्ट कर दे, क्या जा पाऊंगा? पता नहीं कितने ईयर्स लग जाएंगे। तो माइंड यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है? फर्स्ट हमें टिकट लेना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, हमें ऑप्शंस यूज करना पड़ेगा। इजिली वी कैन फ्लाई इन द अमेरिका। समझ रहे हैं आप लोग? कोई क्वेश्चन? गाइस प्लीज साउंड मत करो, 1-2 घंटे की सेशन है, साउंड मत करो, उसके बाद आराम से करना। स्किल बेस्ड, जैसे कि आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। एक ग्राफिक डिजाइनर जो कंटेंट बनाता है आज की डेट में कितने पैसे बना रहा है गाइस नो? जॉब नहीं कर रहा है। कोविड के बाद से जो बूम किया है वो क्या? कंटेंट क्रिएशन। जिसको ब्लॉग्स बनाना, कंटेंट क्रिएशन, और जिसको दिखाना आ गया ऑडियंस हमारा कैसा है, वो आज के डेट में उसको जॉब चाहिए नहीं। वो क्या कर रहा है? फ्रीलांसिंग कर रहा है, या वो अपना बिजनेस कर रहा है। उसको जॉब चाहिए ही नहीं भाई। इन द जॉब दे आर गोइंग टू गेट अराउंड 20, 30, 40, 50, 1 लाख रुपए सैलरी। वो एक वीडियो से बना रहे हैं, आपके सर के सौरभ जोशी जी एक वीडियो से बना रहे हैं 25, 30, 40, 50 लाख रुपया। एक समय पे हम सब ऐसे ही हंस रहे थे जब सौरभ जोशी काम कर रहे थे, तो उन्होंने स्पेशली दिखाया था, सब कोई हंस रहा था। बट नाउ सोच रहे यार काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरे पास भी इतने गाड़ी होते, ये होते, वो होते, ऐसा होता, वैसा होता। तो उस चीज पे काम करो। कंसल्टेंट बेस्ड बहुत सारे हैं, अपने आप को बिल्ड करो। हमारे इंडिया में कंसल्टेंट बेस्ड वर्क ज्यादातर नहीं है, ज्यादातर इसका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा इसकी रिस्पेक्ट है और अच्छा काम होता है। इंडिया में सब कुछ फ्री का चाहिए होती है, तो थोड़ा सा ध्यान लोग नहीं देते हैं। बट कंसल्टेंट, अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है,
आप कंसल्टेंट बिजनेस कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी कंपनी को, किसी फॉर्म को एडमिशन में सपोर्ट कर सकते हो, करियर गाइडेंस में, काउंसलिंग में, रिज्यूम सपोर्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी अप्रोच गाइडेंस, मल्टीपल चीजें हैं जो आप कर सकते हो। फिर डिजिटल मार्केटिंग में यूट्यूब चैनल, इंस्टा पेज, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, टॉपिक्स है, पर्सनल ब्रांडिंग, एवरीथिंग यू गाइस डू दैट। स्टार्टअप है हमारे पास, एटेक इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, मल्टीपल है, एआई है, प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग, सास, मल्टीपल चीज। लोकल बिजनेस जो आप हो अपने शहर में, अपने एरिया में, आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, जैसे टिफिन सर्विस, होम ट्विटर, कोचिंग, इवेंट डेकोरेशन, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, जिम, फिटनेस, मल्टीपल चीज यू गाइस कैन डू योर ओन बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंपल सी फॉर्मूला है गाइस, बिजनेस का जो एक फॉर्मूला है। आपको फर्स्ट हमारा काम क्या है, लिसन, फर्स्ट हमारा काम है, हमारे पास लीड्स चाहिए, हमारे पास इंटरेक्शन चाहिए, मीटिंग चाहिए, जो एक्सपोजर चाहिए वो होगा मार्केटिंग से। मार्केटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, आइडिया चाहिए, स्किल्स चाहिए जो आप यूज करोगे। जब स्किल्स यूज करोगे, मार्केटिंग आपका रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा, सेल आ जाएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको खुद नहीं सेल कर पाओगे आपकी प्रोडक्ट को, अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, कोई और क्यों एक्सप्लेन करने आएगा? If somebody is coming to explain your product, might be they're going to charge a lot of money from you guys. But you guys need to be explain your own product first. If you are not explaining, that is the issue. आपको खुद एक्सप्लेन करना, प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग देना। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, somehow मुझे कुछ चीजें पता है जो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। आपको भी अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन स्किल्स में, इंटरेक्शंस में। अपनी जब तक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं करोगे, इन्वेस्टर कहां से मिलेगा? आप कुछ एप्लीकेशन, वेबसाइट, कोई चीज आप लेके आ रहे हो, फंड तो चाहिए आगे जाने के लिए। हो सकता है फंड नहीं मिला, वो प्रोजेक्ट आपका बाद में जीरो हो गया, पता चला कुछ समय के बाद, अभी सर दिखा रहे थे कहीं और, कोई और कॉलेज वाला वही प्रोजेक्ट ला दिया, राइट? तो आप फिर ग्रो कैसे करोगे? आप अपनी प्रोडक्ट को पहले खुद प्रेजेंटेशन देना, खुद भागना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ना सब भागते हैं, फिर उसके बाद में 4-5 साल अगर आपने मेहनत कर दिया ना, उसके बाद आपको भागने की जरूरत नहीं, आपकी टीम भागेगी जिसको आप अपने अंदर रखोगे। तो प्रोजेक्ट या चीजें जो भी बनाते हैं आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आप नहीं एक्सप्लेन करते हो, देयर इज द बिग इश्यू विद यू गाइस। एक हमारा आता है परफेक्ट रिज्यूम स्ट्रक्चर, जो आपको गाइस आपको चाहिए होगा। ये कैसे वर्क करता है? एक अच्छा रिज्यूम अगर आप दिखाते हो या कहीं सेंड करते हो या इंटरव्यू के लिए या जो भी इंटरेक्शन होती है, 90+ परसेंटेज आपका रिज्यूम फ्रेंडली होनी चाहिए। एक परफेक्ट रिज्यूम में क्या होनी चाहिए, किसको ज्यादा हाईलाइट करना है, कम करना है, यू गाइस कैन सी। फर्स्ट, हेडर, कैरियर ऑब्जेक्ट, एजुकेशन, स्किल्स, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट, एक्टिविटीज। आपको क्या नहीं करना है? मोर देन 1 पेज बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप फ्रेशर हो तो 1 पेज का रिज्यूम बनाओ, 2 पेज, 4 पेज बिल्कुल नहीं करनी है। 1 पेज रिज्यूम सफिशिएंट है आपके बारे में। ज्यादा पेज बनाने का मतलब है वो माइंड में वो आता है से somehow maybe you are showing, but that the particular thing is not in you. तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दिखाना, क्योंकि रिज्यूम या इंटरेक्शन या मीटिंग, प्लीज लिसन, जो आपका मीटिंग है या जो आपका इंटरव्यू है, जितना जो सुनना चाहे उतना ही सुनाओ, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। एचआर या कंपनी ओनर या जो भी हो उतना ही आंसर देनी है जितना वो सुनना चाहे। आपसे किसी से आप इंटरेक्ट करते हो या बात करते हो, आपको कोई ज्यादा सुनाने लगता है तो क्या आप इंटरेस्ट लेते हो सुनने में? निकल जाते हो। लिसन फर्स्ट, 70-80% लिसनिंग पे ध्यान दो, 20-30% स्पीकिंग पे ध्यान दो। लिसनिंग का पावर आपको नहीं पता, जितना अच्छा लिसनिंग करोगे उतना ही आपने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो आप एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद वही अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, फिर आपकी एक्शन बोलेगा, राइट? तो लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आपको समझ में आता है, आपकी ऑब्जर्वेशन आता है कि मुझे अब क्या आंसर देना है। सो लिसन फर्स्ट। फिर उसके बाद में
टू मच इंफॉर्मेशन में मत देना गाइस, टू मच इंफॉर्मेशन रिज्यूमे में मत देना, जो रिक्वायर्ड है वही देना। एक चीज और गाइस आपको समझना इंपॉर्टेंट है, रिज्यूम में ऑलवेज फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिज्यूम। गाइस हमेशा फॉलो करना है जो पहले हम रिज्यूम बनाते थे ना ट्रेडिशनल मेथड, उसको, नए वाले मेथड को फॉलो भी मत करना, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी, आपकी इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगा। अभी क्या हो रहे हैं, स्किल्स का ये डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड बना रहे हैं, रिज्यूम में तरह तरह की चीजें एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसको फॉलो करोगे, रिजल्ट होगा, अपनी प्रोजेक्ट डालो, अपनी इंफॉर्मेशन, अचीवमेंट, स्किल्स, करियर ऑब्जेक्ट में जो जो आपका इंटरेस्ट है, जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने टेक इंडस्ट्री में गया और आप बिजनेस रिलेटेड डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हो हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रिज्यूम बनेगा, एक नहीं कि एक ही रिज्यूम हर इंडस्ट्री में चलेगा, नहीं। अगर आपको इंडस्ट्री चेंज कर रहे हो, एरिया चेंज कर रहे हो, तो आपको उस हिसाब से फिर से बनाना पड़ेगा, देन यू हैव टू अप्लाई, फिर बनाना पड़ेगा, फिर दूसरी इंडस्ट्री, फिर थर्ड इंडस्ट्री या फोर्थ इंडस्ट्री। बिफोर अप्लाइंग टू एनी इंडस्ट्री यू गाइज नीड टू बी रीड जॉब डिस्क्रिप्शंस अबाउट कंपनी वर्क, इन जो भी इंफॉर्मेशन है ट्राई टू गेट इट वाइल द वेबसाइट। उनके वेबसाइट पे जाओ, तरह तरह का इंफॉर्मेशन लो, कुछ वीडियोस देखो, फिर आप एआई से उनसे सपोर्ट लो, से ये मेरा इंटरव्यू है, इसको मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ। तो रिज्यूम बिल्डिंग आपकी आई होप क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आपको डिसाइड करता है नेक्स्ट आंसर आपसे लेनी है नहीं लेनी है। टेल मी समथिंग अबाउट में ही आपसे एड्रेस कर लेता है। फर्स्ट आपका कॉल आता है, एक आपका टेलीफोनिक राउंड होगी, दूसरा आपका स्क्रीनिंग राउंड होगी, थर्ड आपका एचआर राउंड होगा, फोर्थ आपका मैनेजर राउंड होगा, फिफ्थ आपका सैलरी डिस्कशन, और ये सैलरी डिस्कशन और जो भी ऑब्जेक्शन है यस नो वाला वो वाला डिस्कशन होगा। एंड फाइनल में आप फिफ्थ में क्या करोगे, सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट हो या नहीं हो आपको डिक्लेयर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हो तो जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो उससे रिलेटेड स्ट्रेंथ बतानी है, ना कि कुछ भी बतानी है। कोई फुटबॉलर के कुछ बजाना है, टेक में बताएगा फुटबॉलिंग मुझे अच्छा है, फुटबॉलिंग में मैं ये हूँ, क्यों सुनना भाई, क्यों, आपको टेक से रिलेटेड चीजें बताओ ना जो आपका स्ट्रेंथ है। अगर आप जा रहे हो किसी सास कंपनी में या किसी भी मल्टीपल इंडस्ट्री में, आईटी में, साइबर में या किसी में, उससे रिलेटेड आप स्ट्रेंथ अपनी बताओ, ना कि दूसरे इंडस्ट्री से रिलेटेड आप स्ट्रेंथ। भले आपकी स्ट्रेंथ हो, घर पे आप आके म्यूजिक कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट हमेशा अपनी पोटेंशियल उसी स्ट्रेंथ के बारे में बात करो जो सामने वाला जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट आपसे हमेशा पूछा जाता है आफ्टर 5 इयर्स आपकी क्या गोल है, किस तरह से क्या करना चाहते हो, राइट। उसको भी आप वही चीज बताओ जो आप किसी पोजीशन पे जाना चाह रहे हो। हमेशा ये मत बताना कि मैं आपके कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन जाऊंगा या आपके कंपनी का मैं ये, उनके सामने कभी भी निगेटिव, और मे भी आप बन रहे हो लेकिन वो चीज नहीं बताना जो वो सुनना ही नहीं चाहते, और सुनना चाहेंगे तो उनको ये लगेगा कि आप कंपनी में आ रहे हो तो मे भी टेक ओवर ना कर लो कंपनी के। तो आप प्रॉब्लम खड़ा करने मत जाओ, आप सॉल्यूशन के लिए काम करने जाओ। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है टू गेट अ जॉब, टू इंटर्न इन द कंपनी। तो उतना ही बात करो जितनी जरूरत है, ठीक है। वाई दिस कंपनी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई शुड आई हायर यू, वाई वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, वाई वांट टू कम इन दिस कंपनी ओनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उस कंपनी की आप पॉजिटिव चीजें पे बात करो, कंपनी की अचीवमेंट पे, कंपनी की रेपुटेशन पे, कंपनी की ब्रांडिंग पे, कंपनी की विजिबिलिटी पे, कंपनी की पोटेंशियल है, वो चीज पे बात करो। नेक्स्ट करना सर। मेन है आपका इंटरेक्शंस, बॉडी लैंग्वेज और बातचीत, लो साउंड, हाई साउंड, कब कितना टोन रखना है आपको समझना जरूरी है, ठीक है। जितना जिस टोन में जो सुनना चाहे वो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। समहाउ
आप फोन पे बात कर रहे हो तो आप फोन पे एक मेंटेन टोन आप रखोगे, कितना टोन हमें मेंटेन करनी चाहिए, ना कि ज्यादा टोन मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, हमें एचआर के सामने बात करनी है, अपनी वॉइस को रेज करनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है। एवरीथिंग गाइस यू नीड टू बी मेंटेन योर टोन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, पोटेंशियल। आपको जब आपसे वो इंटरेक्ट हो तो आपकी कॉन्फिडेंस दिखनी चाहिए, आपकी चेहरा पे, आपकी बॉडी पे, आपकी इंप्रेशन पे, आपकी आई कांटेक्ट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पोटेंशियल से यस दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट वी नीड दैट एंड दे हैव अ पर्टिकुलर पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशंस, जिसको मैं अगर हायर करता हूं, अगर हमारी कंपनी में आते हैं तो हम रिग्रेट नहीं करेंगे, समहाउ हम इंक्रीज करेंगे अपने आप को, क्योंकि कोई भी आज के डेट में लाइबिलिटीज लेना नहीं चाहता। और अभी भी अगर चीजों को नहीं समझ रहे हो, स्मार्ट नहीं बन रहे हो, तो भूल जाओ जॉब के लिए, क्योंकि एआई आपका 90% जॉब तो वैसे भी खा रही है 2026 एंड होते होते। कलर के जॉब, टाइपिंग का, डेस्क जॉब, ऑटोमोशन जॉब सारी खत्म एआई कर रही है। पहले क्या था, नॉर्मल कोर्स कर लो टैली की जॉब हो जाएगी, डीसीए कोर्स कर लो ये जॉब हो जाएगी, बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लो ये हो जाएगी, टाइपराइटर, स्पीकिंग, ट्रांसलेटर, सारी जॉब खत्म हो रही है। तो अगर अभी भी स्मार्ट तरीके से काम नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे, चीजों को नहीं सीखोगे, तो कंपटीशन से वैसे भी बाहर हो जाओगे। और वैसे भी ज्यादातर इसमें बॉयज ही है, तो सिंपल सी है, बॉस कमाना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे मेहनत, एक समय के तक घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में आपको बाय बाय कर देंगे, क्योंकि वो तभी सपोर्ट कर रहे हैं जब उनको भी आप सपोर्ट करोगे। सिंपल सी है, टेक एंड गिव वाला सिस्टम चलता है हर जगह। जब तक आप सपोर्ट उनको नहीं करोगे, वो समय तक देखेंगे अप कर लेगा, अप कर लेगा, अप कर लेगा। एक समय के बाद वो भी आपसे हाथ खड़ा कर देंगे, अब जो बस था वो तुमने किया, क्या करना था अब देख लो तुम्हें क्या करना है, राइट। कॉन्फिडेंस फार्मूला कैसे वर्क होता है, कैसे किसी को पता चलता है ये कॉन्फिडेंस है, किसी चीज में क्लियर है। इसमें आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी चीज को, आप जब स्टडी करते हो, आप कोई भी डिपार्टमेंट के बारे में जब पढ़ते हो, कोई भी थॉट्स आर्टिकल जब पढ़ते हो, उसको जब एनालाइज करते हो, इंफॉर्मेशन लाते हो, तो अपने आप को क्या करते हो, बैलेंस करते हो, उसको अच्छे से बैलेंस करते हो। बैलेंस करने के बाद क्या करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो आपका क्या होता है, प्रैक्टिस, उस चीज को बार बार आप अपने अंदर इनबिल्ड करते हो, अपने अंदर उसको डालते हो, ताकि हम उस चीज में परफेक्ट हो जाए। तभी तो जाकर एग्जाम में लिखते हो 100 में 100 नंबर। देन आपकी उसमें क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी। क्लैरिटी मतलब उस चीज के बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू इंप्रूव परफॉर्मेंस, जो आपका क्या है, प्रैक्टिस। जो आप बार बार जब मॉक देते हो, बार बार जब प्रैक्टिस करते हो, बार बार अगेन अगेन, तो आप फर्स्ट किसी पर्सन को देखे हो, एक सिंपल सी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, आपने देखा होगा, सबको पता होगा। हमारे जब सौरभ जोशी जी फर्स्ट वीडियो बनाए थे, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ नहीं था, वो सिर्फ बोले जा रहे, बनाए जा रहे। कैसा वीडियो था, बोल भी नहीं पा रहे थे। अब के वीडियो देखो उनकी, क्या कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस कब आया, उन्होंने अचीव किया। जब आप कुछ करते हो तो उसमें जब रिजल्ट आपको मिलेगा, तो आपको टेस्ट जब पता चलता है ये मीठा है, बहुत अच्छा है खाने में, तो आप और करते हो। जब आप और करते हो तो फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, फिर उस चीज में आप परफेक्ट बनोगे, राइट। क्लैरिटी रिमूव कंफ्यूजन, अगर किसी चीज में आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, कोई चीज की स्ट्रेस और मल्टीपल चीजें चल रही है, गेट मोर क्लैरिटी, टॉक टू मोर। जितना बात करोगे कंसल्टेंट से, डॉक्टर से, एक वकील से, एक साइकेट्रिस्ट से, जितना बात करोगे सारे चीज पे, थॉट्स पे आप काम करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा। फिर आपका क्लैरिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब क्लैरिटी मिलेगा तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आएगी, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस। सिंपल, ये रूल होती है, कॉन्फिडेंस इज नॉट द नेचुरल, इट्स अ ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट करना सर। दिस इज about AI advisory.